ब्रिलियंट फिनिश बाय मुल्तान का सुल्तान साहबजादा फरहान। नहीं नहीं, मुल्तान का सुल्तान क्यों, पाकिस्तान का सुल्तान साहबजादा फरहान ने भाई क्या कमाल की नॉट आउट सेंचुरी करते हुए अपनी टीम को ये वाला मैच जितवा दिया। भाई ये बंदा हाथ में नहीं आ रहा, 2025 से ये बंदा किसी के पकड़ में नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कुछ 6 नहीं, अब ये वाली मिला के 7 सेंचुरी स्कोर कर ली है इस बंदे ने। 40 की कोई एवरेज लेके फिर रहा है, स्ट्राइक रेट इस बंदे का 150 का है। भाई इसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया। और हैदराबाद वालों को तो मैं यही कहूंगा भाई कि डूब मरने का मकाम है तुम्हारे लिए, क्योंकि 225 रन बनाने के बावजूद भी आप 19वें ओवर में बड़े आराम से चेज करवा के सुकून से जाके बैठे हुए हो। मार्नस लबड़ शबड़ जो कि उनका कैप्टन है, वो तो पता नहीं करने क्या आया हुआ है। बैटिंग उस बंदे से कोई नहीं हो रही, बॉलिंग उस बंदे से नहीं हो रही, और बॉलिंग करने के लिए भाग भाग के आ जाता है वो बंदा बॉलिंग करने के लिए। साथ हमारे सैम अयूब साहब भी जो कि 12-13 करोड़ रुपए में बिके हैं, और हैदराबाद ने सारी अपनी तिजोरियों के मुंह खोल दिए हैं सैम अयूब के सामने कि भाई बस इसी ने ही हमको ये वाला टूर्नामेंट जितवा के दे देना है। और वो बंदा उसी ही प्रेशर में बैठा हुआ है कि मैं 13 करोड़ में कैसे बिक सकता हूं। वो बेचारा सैम अयूब तो यही प्रेशर लेके ही बैठा हुआ है। खैर भाई साहब, पहले तो शुरू करेंगे मैं साहबजादा फरहान से। यार क्या खेला है यार वो लड़का, और साथ उसके स्टीव स्मिथ ने। भाई साहब 225 के चेज में वो तो ऐसे आए थे जैसे कोई मसला ही कोई नहीं है। पावर प्ले में ही उन दोनों ने कुछ 70-80 रन मार के साइड पे कर दिए। और स्टीव स्मिथ इस फिटनेस के साथ, यकीन करो मैं कहता हूँ मोहल्ले की आंटी लग रही है वो। ठीक है, तीनों चीजें नजर आ रही हैं सामने से। ठीक है, उसके बावजूद भी यार वो बंदा कैसी बैटिंग कर रहा है, और हम अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स को ये बहाना बना के उनको छोड़ देते हैं कि नहीं यार उस बंदे की फिटनेस नहीं है। भाई साहब वो इस फिटनेस के साथ खेल सकता है तो हमारे प्लेयर क्यों नहीं खेल सकते। बहरहाल भाई स्टीव स्मिथ की भी भाई कोई समझ नहीं आ रही कि वो करना क्या चाह रहा है इस उम्र में इस फिटनेस के साथ। और साहबजादा फरहान की सारी इनिंग एक तरफ, जो उस बंदे ने लास्ट बॉल पे छक्का मार के मैच फिनिश करवा के गया ना, यकीन करो। ठीक है, उसका एक कैच पहले ड्रॉप हुआ था, हमारे सबसे तगड़े फील्डर जो कि हमारे गैलेस्पी साहब भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान में इस टाइम पे सबसे तगड़ा फील्डर कौन है, इरफान खान नियाजी। और उसी बंदे ने हमारे फरहान का कैच छोड़ के फिर भाई साहब मैच तो आपका हारना बनता ही था कि आप ओपोजिशन के उस बैटर का कैच ड्रॉप कर रहे हो जो कि इस टाइम पे तगड़ी किस्म की फॉर्म में चल रहा है। जो 2025 से तो वो बंदा हाथ में ही कोई नहीं आ रहा। आप अगर उस बंदे का कैच ड्रॉप कर रहे हो तो फिर भूल जाओ भाई कि आप मैच जीतने वाले हो। और उसके साथ सोने पे सुहागा स्टीव स्मिथ भी खड़ा हो। और बॉलिंग पे कौन सी टीम है, हैदराबाद किंग्समैन, जो कि पता नहीं इस टूर्नामेंट में जलील ही होने आई है। पहले मैच में उनकी कंट्रोवर्सी वो पिंक बॉल, वैसे मैच से पहले मुल्तान सुल्तान ने भाई साहब पोस्ट लगा के सही ट्रोल कर दिया हमारी हैदराबाद किंग्समैन को, पिंक बॉल हाथ में पकड़वा के ना मोहम्मद नवाज के, कि भाई साहब ये तो पिंक बॉल हो जाती है ना जब हैदराबाद के साथ खेलें। लेकिन दूसरे मैच में वो इंप्रूवमेंट हो गई थी कि पिंक बॉल नहीं हुई। और अब तीसरे मैच में थोड़ी बहुत बैटिंग में भी इंप्रूवमेंट आई है। वैसे देखा जाए तो आज प्लेइंग 11 कुछ समझ वाली खिलाई है, कुछ समझ आ रही थी कि आज को प्लेइंग 11 को बंदे के पुत्रों वाली खिलाई है। और हैदराबाद की तरफ से जिन हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स ने इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं, उन सारों का बेड़ा गर्क करके रख दिया बेचारी हैदराबाद की बॉलिंग ने। क्योंकि यार अब हमारे माज सदाकत की बैटिंग देख लो, क्या खेला है वो लड़का यार, इतने तगड़े इंटेंट के साथ कि उस बंदे ने 19 बॉलों पे 50 रन मार दिए। 5 छक्के 5 चौके मार के जा रहा है। उस्मान खान आता है तो वो 2-2 3-3 छक्के मार रहा है। नहीं मार रहा तो हमारा 12 करोड़ वाला सैम अयूब नहीं मार रहा, या हमारा ये मार्नस लबड़ शबड़ नहीं मार रहा। मार्नस लबुशन है उसका नाम, मुझे बोलना आता है। अभी कुछ लोगों को ये लगेगा कि उसको नाम नहीं प्रोनाउंस करना आ रहा, तो भाई साहब मार्नस लबुशन उसका नाम है, लेकिन मार्नस लबड़ शबड़ क्योंकि लगड़ बगड़ उसकी परफॉर्मेंसेज हैं तो लबड़ शबड़ ही बनता है उसके लिए। तो भाई लबड़ शबड़ भाई साहब, ना बॉलिंग में कुछ, ना बैटिंग में कुछ, कप्तानी में तो कुछ बोलो ही ना। जिस बंदे ने 225 रन चेज करवा दिए तो क्या ही उस बंदे ने कैप्टनसी की होगी। वो बंदा सैम अयूब से 4 ओवर पूरे करवा रहा है जो कि 50 खा रहा है। सैम अयूब का भी देखो ना तो उलट चल रहा है। ठीक है, जो चीज उसको बैटिंग में करनी चाहिए वो बंदा वो बॉलिंग में कर रहा है। ठीक है, अब बैटिंग में उस बंदे को 50 करना चाहिए, वो बॉलिंग में खा रहा है। और बॉलिंग में उस बंदे को 20-25 रन खाने चाहिए 4 ओवर में, वो बैटिंग में कर रहा है 20-25 रन। तो देखो ना, वो तो टोटली उलट हुआ है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि वो बंदा बुखला गया, वो हिल गया कि मुझे 12 करोड़ रुपए कैसे मिल गए, कैसे मिल सकते हैं मुझे। बाकी यार हैदराबाद की बैटिंग की बात करें तो उन्होंने हमें एंटरटेन तो बहुत किया। शुरू में आके 225 रन उन्होंने मार दिए हैं। शर्जील खान पे बात करें तो यार लड़के का कमबैक हो गया और इतना फिट लग रहा है, इतना तो वो जब वो पहले आया था 2013-14 में तभी नहीं लगता था। तब भी वो ज्यादा मोटा लगता था मुझे, अब ज्यादा फिट हुआ है भाई। और उस बंदे की मैं यकीन करो खुद लाइफ विटनेस कर चुका हूँ उस बंदे की मेहनत को, उसकी स्ट्रगल को, कि वो बंदा चुप करके आके अपनी मेहनत पे लगा रहता है। क्योंकि हमारे ही शहर में रहता है, अकेला बंदा स्टेडियम में आ रहा है, अकेला ही लगा हुआ है, धूप में रनिंग करने को लगा हुआ है। कभी वो बंदा स्प्रिंट लगा रहा है। और इत्तेफाक तो ये देखो कि हम एक ही जिम में ट्रेन करते हैं, तो मैं उसको यकीन करो मेहनत करते हुए देख रहा हूँ। उसकी मेहनत आज नजर भी आई है थोड़ी बहुत। और वो जो हेलमेट उतार के अपनी भाई साहब 50 को सेलिब्रेट कर रहा था, इतनी तो हमारे साहबजादा फरहान ने अपनी सेंचुरी सेलिब्रेट नहीं की जितना वो अपनी 50 कर रहा था, क्योंकि उसका बनता था। खैर भाई साहब, हमारे माँ सदाकत साहब आज अपनी 50 करने के बाद भाई बल्ले के इशारे विशारे कर देते भाई कि बल्ला बोल रहा है, बल्ला बोल रहा है भाई, कि भाई ये हमारे प्लेयर इन चक्करों में क्यों पड़ जाते हैं। और मैं पता नहीं दिल से मेरे क्यों निकलता कि इन चक्करों में पढ़ो। आके यकीन करो कि तुम्हारी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट हो कि किसी बंदे ने अगर तुम्हारे बारे में कुछ भी कहा है तो उसको जवाब दो तुम अपने बल्लों से।
मुंह से नहीं, पोस्टें वोस्टें लगा के नहीं, बल्लों से जवाब दो जो कि तुम्हारा बनता है। तो इस तरह भाई साहब हैदराबाद किंग्समैन अपने लगातार 3 मैचेस तो हार चुकी है। आज वाला मैच जीतने का बड़ा अच्छा चांस था क्योंकि 225 रन कर दिए, और वो भी अगर आप डिफेंड नहीं कर सकते, ठीक है आज ड्यू भी पड़ गई है, ये भी फैसला तो खुद हैदराबाद वालों का ही था भाई, टॉस जीत गए थे, पहले बॉलिंग कर लेते अगर आपको पता था कि बाद में ड्यू आनी ही आनी है। और पीएसएल के इस सीजन की आज पहले मैच में ड्यू पड़ रही है। बाय द वे ये भी मैं आपको बताता चलूं कि इससे पहले मैचेस में इस तरह की ड्यू नहीं पड़ी कि पहले ओवर में ही टॉवल यूज हो रहे थे। हैदराबाद वाले बेचारे पहले ओवर में ही टॉवल उठा के घूम रहे थे क्योंकि बॉलिंग गीली हो रही थी और ड्यू ठीक ठाक पड़ रही थी। जब से पीएसएल का ये वाला सीजन स्टार्ट हुआ है ना, पेशावर जल्मी और पिंडी का जो मैच था, उस मैच के बाद मुझे आज मजा आया मैच देखने का। भाई साहब हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, ये होती है एंटरटेनमेंट, ये होता है मैच के भाई 200 बन रहा है, 200 चेज हो रहा है और 1-2 ओवर पहले ही चेज हो रहा है, ठीक है। इस तरह की एंटरटेनमेंट हमें चाहिए। ठीक है बीच में कोई आप 2-3 विकेटें ऐसी बना दो, 2-3 मैचेस की विकेटें ऐसी बना दो जिसमें मैच बिल्कुल ही फंस जाए, जैसे लाहौर वर्सेस कराची वाला मैच था कि 128 ही मर मर के चेज हुआ था। लेकिन ज्यादातर मैचेस जो होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए कि ताबड़तोड़ छक्के पड़ रहे हैं, ताबड़तोड़ उसके बाद दोबारा आके चेज भी हो रही हैं, सेंचुरी हो रही हैं, 50s हो रही हैं, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ मार्कआउट हो रही है, ठीक है। इस तरह के इंटेंट वाली हमें मैचेस चाहिए, ये होती है असल एंटरटेनमेंट। और खास तौर पर जब क्राउड भी नहीं है ग्राउंड में, ठीक है। वैसे यकीन करो क्राउड से मुझे याद आया कि थोड़ी बहुत ब्रांडिंग नजर आई है, थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट नजर आई है। यकीन करो हमारे सोशल मीडिया पे बोलने का कुछ तो फायदा हो रहा है। हम लोग सोशल मीडिया पे बोल बोल के कह के थक गए हैं भाई साहब के कुछ तो इंप्रूवमेंट लेके आओ। जो खाली स्टैंड्स पड़े हुए हैं, खाली सीटें पड़ी हुई हैं, इनके ऊपर कुछ ना कुछ ब्रांडिंग ही कर दो, कुछ तो कर दो एटलीस्ट। लेकिन भाई साहब कोई हमारी सुनी गई है, कुछ ना कुछ हिसाब किताब लग गया। देख के तो खैर यार बड़ा अच्छा लग रहा था। बाकी आप लोग बताएंगे आपको इस तरह के मैचेस चाहिए, मतलब हाई स्कोरिंग मैचेस चाहिए या लो स्कोरिंग मैचेस चाहिए। मेरे हिसाब से तो भाई साहब दोनों ही जरूरी हैं क्योंकि बॉलर्स को भी कुछ ना कुछ एडवांटेज मिल जाए कुछ मैचेस में बैटर्स को मिल जाए, तो इस तरह भाई साहब हिसाब बराबर करते हुए एंटरटेनमेंट भी मिल जाए हमें। बाकी आप लोग भाई साहब अपनी अपनी राय लाजमी कमेंट्स में शेयर करें क्योंकि आज के मैच में कुछ 3-4-5 पाकिस्तानी प्लेयर्स ने ठीक ठाक तगड़ी किस्म की परफॉर्मेंसेज दिखाई हैं। बॉलिंग पे नहीं मिलेंगी आपको, बैटिंग में भाई साहब मिले हैं। मास सदाकत की बैटिंग देख लें, शर्जील खान का कमबैक देख लें, या इरफान खान नियाजी का नीचे से कैमियो देख लें, या इधर से हमारे मुल्तान सुल्तान की तरफ से अरफात मिनहास का नीचे से कैमियो देख लें, साहबजादा फरहान की सेंचुरी देख लो। मतलब गिनने बैठ जाओ, आज तो ठीक ठाक बैटर्स ने परफॉर्म किया। या फिर गोरों को भी देख लो, बीच में ऐड कर लो, स्टीव स्मिथ अपनी इस फिटनेस के साथ, उस बंदे की भी तगड़ी किस्म की बैटिंग आ गई है। तो आपको किसकी बैटिंग आज ज्यादा अच्छी लगी है? बॉलिंग में नहीं कह रहा क्योंकि बॉलिंग में आज सबको कुठी पड़ी है, तो किस बंदे की आपको बैटिंग अच्छी लगी है लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।